हेलो दोस्तों। ये किताब लिखने के कुछ साल पहले ऑथर ने एक बेहद प्रभावशाली सेल्स मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा रोमांचित था, जो अपने सेल्समैनों को कुछ महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता था। उसके साथ मंच पर उस संगठन का नंबर 1 सेल्समैन था, जो दिखने में तो एकदम साधारण था, परंतु बीते हुए साल में कंपनी को $60,000 का बिजनेस करके दिया था, जो बाकी सेल्समैन के औसत से लगभग 5 गुना ज़्यादा था। इस सेल्समैन का परिचय करवाते हुए उन्होंने कहा, इसका नाम हैरी है, और यह जानने के लिए कि वह ऐसा कैसे कर पाया है, वाइस प्रेसिडेंट ने वहाँ पर उपस्थित दूसरे सेल्समैन से कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या हैरी बाकी सब लोगों से 5 गुना ज़्यादा स्मार्ट है? क्या हैरी ने सब लोगों से 5 गुना ज़्यादा मेहनत की है? क्या हैरी का इलाका बहुत बढ़िया है? क्या हैरी बाकी सबसे ज़्यादा शिक्षित है? और इन सभी बातों का एक ही जवाब था, नहीं। फिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण हैरी ने बाकी लोगों से 5 गुना ज़्यादा सेल्स की थी? वह थी उसकी बड़ी सोच। हैरी की सोच बाकी लोगों के मुकाबले 5 गुना बड़ी थी। यहाँ ऑथर को एक बात समझ आती है कि सफलता का संबंध इंसान के दिमाग से नहीं, बल्कि सीधे उसकी सोच के आकार से होता है। आप जितना बड़ा सोचेंगे, आप उतने ही सफल बन पाएंगे। पर अगर सिर्फ सोचने से ही इंसान बड़ा बन पाता तो आज हर इंसान सफल होता, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इस सवाल के जवाब में ऑथर कहते हैं कि हमारी सोच का दायरा बचपन में ही हमारे आसपास के माहौल के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। हम जिस तरह के माहौल में बड़े होते हैं, उसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर लोगों के आसपास का माहौल ऐसा होता है जो उन्हें सेकंड क्लास स्ट्रीट में गिराना चाहता है, या यूँ कह लीजिए कि उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि फॉलोअर बने रहने में और औसत जीवन बिताने में ही भलाई है, बजाय इसके कि हम कुछ बड़ा सोचें और सफल होकर लीडर बने। उन्हें ये समझाया जाता है कि लीडर बनने का मौका मुश्किल से ही मिलता है, इसलिए छोटे बने रहो, दुनिया में लीडर भरे पड़े हैं। परंतु सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। यह दुनिया फॉलोअर से भरी पड़ी है और कमी तो लीड करने वालों की रहती है। इसे हम अपने आसपास के उदाहरण से समझते हैं। हो सकता है आप ऑफिस में काम करते हो, आपके साथ समान पद पर काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, जबकि वहीं आपके बॉस के समान पद पर काम करने वालों की संख्या कम होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, तब वही यह आपके लिए बिल्कुल सही उदाहरण है। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चों के बीच एक टीचर होता है, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि फॉलोअर ज़्यादा हैं और लीडर कम। इसलिए ऑथर कहते हैं कि बड़ा सोचिए और सफल बन जाइए। ये बातें मैं आपको डेविड जे शॉर्ट्स के द्वारा लिखी गई किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से बता रहा था। दोस्तों, इस किताब में ऐसी कई बातें हैं जो आपकी सोच को प्रभावित करेंगी और ये सोचने पर मजबूर करेंगी कि भूत में आपकी असफलता के पीछे कहीं आपकी नकारात्मक सोच ही तो जिम्मेदार नहीं थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिनसे आप अपनी सोच का दायरा बढ़ा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तरीका नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपको खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक पहाड़ भी हिला सकते हैं। परंतु सिर्फ कहने मात्र से यह पहाड़ आपके रास्ते से नहीं हटेगा, आपको इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। जब भी आप खुद से कहते हैं कि मुझे विश्वास है, मैं यह कर सकता हूँ, तो यह विश्वास आपके अंदर एक नई शक्ति, योग्यता और ऊर्जा भर देता है। और जब आपको यह विश्वास हो जाता है तो आप उस काम को करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेते हैं। और अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो यह विश्वास आपकी पर्सनैलिटी पर झलकता है, जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखते हैं। याद रखिए दोस्तों, दूसरे हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। ऑथर विश्वास की शक्ति प्राप्त करने के 3 तरीके बताते हैं। पहला, सिर्फ सफलता की सोचें, असफलता की बात ना सोचें। जब भी आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचें कि मैं जीत जाऊंगा, ये नहीं कि मैं हार जाऊंगा। अपने दिमाग को इस तरह बना लें कि हर विपरीत परिस्थिति में आप यही सोचें कि मैं कर सकता हूँ। यह नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरा, अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना खुद को काबिल समझते हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन हैं। सफल इंसान कोई सुपरमैन नहीं होता। सफल इंसान भी साधारण इंसान ही होता है, पर उसे खुद पर असीम विश्वास होता है। वो अपनी क्षमता में विश्वास रखते हैं। तीसरा, बड़ी सोच पर विश्वास रखें। आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी, यह आपके विश्वास से ही निर्धारित होता है। एक बात कभी ना भूलें, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचार और छोटी योजनाओं से ज़्यादा आसान होते हैं। ऑथर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि आपको सफलता के लिए प्लान तैयार करना होगा, जिसमें 3 मुख्य बातें होनी चाहिए। क्या करना है, इसमें आप लक्ष्य निर्धारण करेंगे। कैसे करना है, वो स्टेप्स जो आपको सफल होने में मदद करेंगी। और अंतिम में जो आप कर रहे हैं उससे कितना परिणाम मिल रहा है। परिणाम छोटा ही सही, परंतु सकारात्मक होना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि यकीन मानिए, जीवन में आपको कोई भी और चीज़ इतनी संतुष्टि नहीं देगी जितना ये सोचकर आपको होगी कि आप सफलता के लिए सही रास्ते पर चल रहे हैं। और इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें।
तरीका नंबर 2, एक्सक्यूसाइटिस नामक बीमारी का इलाज करके। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने लोगों का गहराई से अध्ययन किया और तब उन्हें पता चला कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयंकर बीमारी होती है। इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर ऑथर ने एक्सक्यूसाइटिस नाम दिया है। यह बीमारी आम लोगों में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, पर असफल लोगों में यह बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपनी असफलता के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है और उसे अपने मन में बैठा लेता है। ऑथर का कहना है कि विचार चाहे कैसा भी हो, सकारात्मक या नकारात्मक, यदि उसमें दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार और भी जल्दी फलने फूलने लगते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक्सक्यूसाइटिस के 4 सबसे लोकप्रिय रूप होते हैं। पहला, सेहत का बहाना, दूसरा, बुद्धि का बहाना, तीसरा, उम्र का बहाना और चौथा, किस्मत का बहाना। आइए इनको विस्तार से समझते हैं। बहाना नंबर 1, बीमारी का बहाना। इस बीमारी में लोग अपनी सेहत का बहाना बनाते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। इस तरह के लोगों का उदाहरण देते हुए ऑथर बताते हैं कि वे ऐसे 2 लोगों को जानते हैं जिनका व्यवहार उनके स्वास्थ्य को लेकर एकदम विपरीत है। उनमें से एक लगभग 4 डॉक्टरों के पास चेकअप करवा चुके हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें दिल की कोई बड़ी बीमारी है, और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि चारों डॉक्टरों के मना करने के बाद भी वह यह मान नहीं पाते कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वे हमेशा ही अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं। वहीं जबकि दूसरे इंसान ने हाल ही में दिल का एक बड़ा ऑपरेशन करवाया है, परंतु फिर भी वह अपने जीवन को पूरे जोश के साथ जीते हैं। आगे ऑथर सेहत के बहाने वाली बीमारी से बचने के कुछ तरीके बताते हैं जो इस तरह के लोगों को ज़रूर अपनाना चाहिए। नंबर 1, अपनी सेहत के बारे में बात ना करें या कम से कम करें। नंबर 2, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता ना करें। नंबर 3, आपकी सेहत जैसी भी है उसके लिए हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। नंबर 4, खुद को यह बात याद दिलाते रहें कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। बहाना नंबर 2, बुद्धि का बहाना। ऑथर बताते हैं कि इस तरह की बीमारी वाले लोगों का सबसे पसंदीदा वाक्य होता है, मैं क्या करूं, मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि ही नहीं है। ऑथर कहते हैं कि वास्तव में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आपके पास कितनी बुद्धि है, बल्कि महत्वपूर्ण बात है आपका नज़रिया, जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। आपकी बुद्धि आपकी ताकत नहीं होती, बल्कि आपका ज्ञान ही आपकी असली ताकत है। अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहिए और आप देखेंगे कि किस तरह आप सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। इस बीमारी से बचने के ऑथर ने 3 उपाय बताए हैं। पहला, अपनी बुद्धि को कभी कम ना आंकें। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर अपने गुणों की खोज करें। महत्व इस बात का है कि आप अपनी बुद्धि का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें कि मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। अपनी बुद्धि को रचनात्मक और सकारात्मक विचारों में लगाएं, ना कि असफलता के बहाने खोजने में। तीसरा, याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की क्षमता। अपने काम को निरंतर नए और बेहतर तरीके से करने के रास्ते खोजते रहें। बहाना नंबर 3, उम्र का बहाना। आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अब क्या फ़ायदा, अब तो मेरी उम्र ही इस काम के लिए बहुत ज़्यादा हो चुकी। यह आश्चर्यजनक है कि बहुत कम लोग ही इस बात को महसूस करते हैं कि किसी काम को करने के लिए उनकी उम्र बिल्कुल ठीक है। इस बहाने ने कई लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस बीमारी के लिए ऑथर कहते हैं कि अपनी उम्र के बारे में सकारात्मक सोचें। ये सोचें कि मैं अभी भी युवा हूँ और मुझ में नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की काबिलियत है। ऑथर कहते हैं कि आमतौर पर आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय 20 साल से लेकर 70 साल के बीच का होता है। इस बीच आप किसी भी काम को शुरू करके उसमें सफल बन सकते हैं। इसलिए अगर आप 50 साल के भी हैं तो भी आपके पास 40% समय बचा है और इसे ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना है। बहाना नंबर 4, किस्मत का बहाना। यह सबसे ज़्यादा लोगों में पाई जाने वाली बीमारी है जिसमें लोग अपनी असफलता को अपनी किस्मत से जोड़ देते हैं। यदि ऐसे लोग जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं किसी दूसरे व्यक्ति को सफल होते देखते हैं तो उसके मेहनत की तारीफ करने के बजाय वो उसकी सफलता को उसकी किस्मत से जोड़ देते हैं। ऑथर इस बीमारी से बचने के 2 तरीके बताते हैं। पहला, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार कर लें। यदि कोई व्यक्ति आपको खुशकिस्मत लगता है तो ज़रा गौर से देखें। हो सकता है जो पहले आपको अच्छी किस्मत लगी थी अब आप पाएंगे कि वो तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। दूसरा, कभी भी डे ड्रीमिंग ना करें। अपने दिमाग को ऐसे कामों में ना लगाएं जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती है। सफलता किस्मत के कारण नहीं आती, बल्कि अपने अंदर के गुणों को विकसित करें जिससे आप सचमुच एक विजेता बन जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसे और कारणों के बारे में बात करेंगे जो ऑथर ने अपनी बुक में बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कोई भी वीडियो छूट ना पाए और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलें। धन्यवाद।